स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इमॉर्टल लेगेसीज चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी को अपने हिस्से की खुशियां मिलती रहे। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे भली भांति जानते हो। आज हर 100 में से 90 लोग अपनी स्वास्थ्य समस्या से बहुत परेशान हैं और हर कोई अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम प्रकृति के वो 6 नियम जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ रहने के लिए मदद करेंगे। महात्मा बुद्ध ने स्वास्थ्य संबंध में अपनी शिक्षा में कहा है कि जो प्रकृति से जुड़ता है वह स्वास्थ्य के प्रति सदा योग्य मार्गदर्शन पाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। निरोगी काया ही सबसे पहला सुख होती है। हमारी दैनिक गतिविधियां अगर नियमित हो तो अनेकों रोगों से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ जीवन हर कोई चाहता है। ये नियम जानने से पहले आपको बता दें कि ये नियम अगर आप अपने जिंदगी में अपनाते हैं तो 100% ये बहुत ही लाभदायक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला नियम है सूर्योदय के पूर्व उठना, बाद में धीमी सी धूप में बैठना। हमारे बड़े हमसे ये सारी बातें कहते रहते हैं कि वो किस तरह से क्रियाशील थे और सुबह जल्दी उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना लाभदायक होता है। आपके बुजुर्गों की तरफ देखकर कभी कभी आपको लगता भी होगा कि आप आयु में कम होके भी थकान क्यों महसूस करते हो। तो बस उनकी फुर्ती और स्वास्थ्य का राज सुबह की ताजी हवा है, जो दिन भर आपको फ्रेश महसूस कराती है। तो अगर आप भी दिन भर फ्रेश महसूस करना चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहते हैं तो ये पहला नियम जरूर अपनाएं। अब दूसरा नियम, पानी की मात्रा अधिक ले। पानी जितना पियोगे शरीर की सभी अशुद्धियां बाहर होंगी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य और शरीर को बनाए रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी पाचन क्रिया में सुधार आता है। अगर आपको सुबह उठने के बाद चाय पीने का मन होता हो तो दूध वाली चाय को तो आप छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा आप हर्बल टी या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी या फिर वसा या फिर फैट की वृद्धि नहीं होगी। अब तीसरा नियम, शारीरिक गतिविधि या फिजिकल एक्टिविटीज। शरीर जितना एक्टिव हो उतना लाभदायक होता है। इसके लिए आपको रोजाना व्यायाम आपकी बढ़ती उम्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अपने डेली लाइफस्टाइल में अगर आप इसे शामिल करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी में भी सुधार होगा, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा, दुबली मांसपेशियों को यह बेहतर बनाता है, कोलेस्टेरॉल को कम करता है, हड्डियों के घनत्व में भी सुधार आता है। आप रोजाना जॉगिंग करें, अपने बच्चों या फिर किसी फ्रेंड के साथ आप टहलिए, पार्क में जाइए। आप चाहे तो रस्सी कूद कीजिए या कुछ अन्य एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। आजकल तो जुम्बा क्लासेस वगैरह है जो आप पैसे देकर अपने शरीर को एक्टिविटी देते हो, लेकिन ये प्राकृतिक नियम महज निःशुल्क है। एक शरीर का स्वस्थ वजन आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। आपको अपने शरीर का बॉडी मास इंडेक्स जानने की जरूरत है। इसके लिए आप एक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप अपने सही वजन के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। BMI ये बताता है कि आपके शरीर में कितनी चर्बी है। आपके हाइट के मुताबिक आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए। आपको एक एक्टिविटी बताते हैं, इंजन दौड़, जो आप अपने रोजाना एक्सरसाइज के साथ इसे कर सकते हो। ये क्रिया रेल के इंजन जैसे होती है। पैर आपस में मिलाएं, हाथों को कोहनी से मोड़कर अंगूठे रखकर मुट्ठी बंद कर ले। इसी के साथ हाथों को इंजन की तरह चलाएं, पैर भी चलाएं। इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इससे शरीर सुंदर, स्वस्थ, सुडौल बन जाता है। आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, चेहरा सतेज बनता है, पिंडलियां मजबूत हो जाती है। अब चौथा नियम, सकस और सात्विक आहार। चना, किशमिश और मूंग। सुबह आपको प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हो तो आप उबले हुए अंडों का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप शाकाहारी हो तो आप सोया का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। या तो फिर सुबह नाश्ते में आपको 2 भीगे हुए डेट्स जरूर शामिल करने चाहिए। याद रखें दोस्तों, आवश्यकता से ज्यादा ना खाएं। खाना जितना कम होगा पेट की समस्या भी उतनी ही आपको नहीं सताएगी। हमारी व्यस्त लाइफ में घर में भोजन बनाना काफी मुश्किल हो जाता है आज के दिनों में, लेकिन खुद को
स्वस्थ रखने के लिए हमें बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। घर का बना हुआ ज्यादा हेल्दी, साफ और सुरक्षित होता है। घर में बना खाना हमें मोटापे और कई अन्य बीमारियों से दूर रखता है। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, रात के समय जितना कम हो सके उतना कम खाएं, क्योंकि रात को हमारा शरीर एक्टिव नहीं होता। अब 5वां नियम, रात में अच्छी नींद ले। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे हम सुबह जल्दी उठना जितना जरूरी होता है, उतना ही रात में जल्दी सोना भी जरूरी होता है। बिस्तर पर जाने से पहले हल्के गुनगुने पानी से आप स्नान कर सकते हैं और अपने इष्ट का ध्यान, ये दोनों आपको एक अच्छी और आरामदायक नींद दिलाने में 100% मदद कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि सोने से पहले खाना ना खाएं। सोने और रात के खाने के बीच कुछ वक्त का अंतराल रखें। अपने बेडरूम में अंधेरा करने से आपको अच्छी नींद आएगी और तनाव नहीं होगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उनको एक सलाह है कि आप चाहे तो दिमाग में आए कुछ विचारों को लिख सकते हैं। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और तनाव नहीं आएगा। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए आखिरी और छठा नियम, खुश रहे, टेंशन फ्री, बी रिलैक्स। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। मन की प्रसन्नता सभी बीमारियों को दूर कर देती है। स्वस्थ रहने के लिए कृतज्ञता, आभार सबसे बेहतर उपकरणों में से एक हो सकता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में सुधार करता है, सहानुभूति को बढ़ाता है, आक्रामकता को कम करता है, मानसिक शक्ति और आत्मसम्मान में सुधार करता है और इसी वजह से रिश्तों में भी सुधार आते हैं। तो दोस्तों, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, अनुशासन और आवश्यकता अनुसार नींद, शारीरिक श्रम करने से हमारा शरीर निरोगी रहेगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ख्याल रखें। प्रकृति के ये सभी 6 नियम आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें। आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं और चैनल से जुड़े रहें। बुद्धम नमामि।